मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित मुराई मोहल्ले में शनिवार को एक जर्जर मकान अचानक से भरभराकर गिर गया। बताया जा रहा है कि यह मकान 40 वर्ष से अधिक पुराना था। मकान गिरने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि पास में स्थित 2 अन्य मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान काफी समय से जर्जर हालत में था। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में भीड़ जमा हो गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। क्षेत्र की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मुराई मोहल्ले में जो अपना काम है, नगर निगम यहाँ पर ओपन नाली है ताकि किसी प्रकार का यहाँ पर गंदा पानी ना आए। यहाँ पर हमेशा ड्रेनेज की समस्या रहती थी, दूषित पानी की। तो यहाँ पर अपन ओपन नाली जो 1-1.5 फीट गहरी है उस पर क्लोज सिस्टम, अपन पाइपिंग सिस्टम का काम चल रहा है। वो भी मैनुअली कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जेसीबी चलाने के लिए जगह भी नहीं है, तो वो ड्रेनेज का काम चल रहा था वहाँ पर। मकान किसका है, क्या घटना क्रम हुआ है? मकान नंबर 17/2 मुराई मोहल्ले के नाम से अंकित है और इसमें 3 ओनर्स हैं। अभी जब ये घटना हुई तब इस मकान में कोई नहीं था, खाली था, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और अभी संसाधनों को बुला लिया गया है। तो अभी तीनों मकानों को प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया जाए। सर, यहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी आरोप है कि यहाँ पे रहने संबंधी कोई कार्य हो रहा था जिसके कारण ये मकान जो है वो ये ओपन नाली में, इसीलिए हम ओपन नाली का इसको क्लोज सिस्टम कर रहे थे क्योंकि पुराने मकान है, लगभग 40-50 वर्ष पूर्व निर्मित है यहाँ पे छावनी एरिया में। तो ताकि किसी प्रकार का फाउंडेशन सेटलमेंट ना हो, पानी नीचे सीवेज ना हो, इसलिए यहाँ पर क्लोज सिस्टम में अपन नाली को कवर कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद राजनीतिक विवाद भी सामने आया। मामले में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। पार्षद पति ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्षतिग्रस्त मकान के समीप एक गुमटी रखकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ी। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन का कार्य चल रहा था और जेसीबी मशीन के धक्के से मकान को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल इंदौर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मकान अत्यंत पुराना था और सीवरेज लाइन क्षेत्र में खुली होने के कारण उसकी नींव कमजोर हो चुकी थी। अधिकारियों के मुताबिक लगातार नमी और रखरखाव की कमी भी हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। अभी शाम को ही मुराई मोहल्ला में एक जो डैमेज मकान है जिसमें कोई नहीं रह रहा था, वो लगभग गिर सा गया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। साइड में भी एक नरेश मोदी जी का घर है, वो भी उसकी चपेट में आया हुआ है। ये जो घर है किसी राकेश गर्ग जी का घर है, ये जानकारी लगी हुई है। मौके पर नगर निगम की भी टीम है, पुलिस की टीम लगी हुई है और किसी भी तरीके से कोई जनहानि नहीं हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, ये इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि इसका जो मलबा है हटा दिया जाए ताकि कहीं पर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। नहीं, किसी प्रकार की धन हानि नहीं हुई है और जो साइड में रह रहे थे उनको सुरक्षित तरीके से निकाल दिया गया है। आसपास के लोगों को भी आगाह कर दिया गया है कि इससे दूरी बना करके रखेंगे। हाँ, ये कुछ पदाधिकारी हैं पार्टियों के जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उन सभी को अलग अलग कर दिया गया है। और हमारा प्रयास यही है कि सुरक्षित तरीके से इस मकान को गिरा दिया जाए और किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। किस पार्टी के जो आपस में जी, किस पार्टी के जो आपस में? हाँ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ऐसी जानकारी लगी हुई है। 2 गुट आपस में एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यहाँ पे शायद किसी प्रकार का आक्रमण था, ऐसी बात आ रही है सामने। बाकी सारे तथ्य हमारे संज्ञान में है और हमारी कोशिश यही है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो और जो गिरा हुआ मकान इसको सही तरीके से गिरा दिया जाए। सर, किसका मकान, किसका क्या नाम? ये राकेश गर्ग जी का मकान की जानकारी लगी हुई है। साइड में जो चपेट में घर आया हुआ है वो नरेश मोदी जी का कोई मकान है।